राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पहुंची राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास। जी हां, आज दिल्ली के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से मिले कमेटी के हरीश चौधरी। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा को लेकर बनी थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। तो आपको बता दें, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जांच करने छत्तीसगढ़ में आई थी, जिसका एक रिपोर्ट तैयार किया गया था लोकसभा चुनाव में हार के बाद, उसके परिणाम को देखते हुए अब वो रिपोर्ट पहुंच चुकी है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के हार के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी यहां आई थी, उस टीम ने जांच की और अब रिपोर्ट पहुंच चुकी है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास। जी देखिए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी करीब 4 दिन तक छत्तीसगढ़ में अलग अलग नेताओं से मुलाकात की। कुल 110 नेताओं से मुलाकात के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई। आपने देखा कि पिछले 2 दिन से दिल्ली में लगातार बैठक चल रही थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, तमाम बड़े नेता शामिल हुए। और इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में जो आया है, उसमें नेताओं की आपसी कलह, आपसी टकराव वो सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे जो आंतरिक सोर्स बता रहे हैं कि आपसी तालमेल नहीं होने के कारण इतनी बड़ी हार मिली है और इस आपसी कलह को दूर करने के लिए संगठन में कुछ बदलाव करने की बात चल रही है। आपने देखा होगा कि जो भूपेश बघेल लौटे या दीपक बैज लौटे, सभी ने कहा कि रिपोर्ट के बाद नए सिरे से एक संगठन में बदलाव होगा और तमाम चीज़ें होंगी। तो ये रिपोर्ट अब मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंच गई है। इन लोगों के वापस लौटने के अगले दिन ही हरीश चौधरी ने सौंप दी है और इस रिपोर्ट के आधार पे आने वाले समय में कांग्रेस में जो बदलाव होने वाले हैं वो तय हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल मृगेंद्र, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में बदलाव की बात कही जा रही है कि फैक्ट फाइंडिंग की जो रिपोर्ट है, इसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव होगा, क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी? जैसे फैक्ट फाइंडिंग की जो रिपोर्ट सौंपी गई है, क्या वो किसी पर कार्रवाई भी हो सकती है? देखिए, कार्रवाई वाली स्थिति बनी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे नेता लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर चले गए और अधिकांश नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टारगेट किया, उन्हीं को निशाने पर लिया और ये कहा कि 5 साल जो कांग्रेस की सरकार चली उसमें इन लोगों की सुनवाई नहीं हुई, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हुई। तो कार्रवाई वाली बात जो है वो स्थिति अब बनती नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो लोग शिकायत कर रहे थे खुद पार्टी छोड़कर चले गए हैं। अब नए सिरे से बदलाव होगा और नए नेताओं को जिम्मेदारी देने की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल मृगेंद्र, तो अब नए सिरे से शुरुआत होगी और नए सिरे से पार्टी की जो टीम है वो बदली जाएगी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।